हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल अमायरा परीक्षा में। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा जिस वीडियो पे टॉपिक है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। दरअसल बात क्या है कि इस वीडियो में मैंने वो निचोड़ किया है कि बौद्ध धर्म से और जैन धर्म में जो फ़र्क है ना, अंतर, वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो हमारे सामने ऑप्शंस आते हैं जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड ही होते हैं, और उस टाइम हमको लगता है कि ऑप्शन ये जैन धर्म का है, ये जैन धर्म का है, ये बौद्ध धर्म का है, तो उनमें जो हम पकड़ नहीं पाते ना चीज़ों को, तो उसी के माध्यम से मैंने निचोड़ क्या है, जो जैन धर्म से रिलेटेड है वो एक साइड और जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है वो एक साइड, जिसमें कि आपके दिमाग में कन्फ्यूजन पैदा ना हो और आप राइट आंसर टिक करके आए बहुत अच्छे से। ठीक है, तो गाइज बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। चलते हैं हम वीडियो की तरफ आगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं जैन धर्म के संस्थापक, तो नॉर्मल सी बात है, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे और जो वास्तविक संस्थापक थे वो 24वें तीर्थंकर थे हमारे महावीर स्वामी। ठीक है, इधर बात करते हैं बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध थे संस्थापक बौद्ध धर्म के। फिर जैन धर्म में बात करते हैं महावीर स्वामी के पिता का नाम, जो जैन धर्म में थे उनके पिता का नाम था सिद्धार्थ और वो ज्ञातक कुल के थे। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि महावीर स्वामी किस वंश के थे, तो ये ज्ञातक कुल। ठीक है, मैं बताऊंगा यहाँ भी कैसे आप कन्फ्यूजन जो होता है माइंड में वो क्लियर कर सकते हैं। इधर बात करें बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध किस वंश से ताल्लुक रखते थे, तो वो शाक्य वंश था और इनके पिता का नाम, गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। इनके पिता शाक्य वंश थे तो गौतम बुद्ध भी शाक्य वंश थे। और जब प्रॉब्लम ये होती है कि हम यहाँ से रिलेट नहीं कर पाते ये जैन धर्म से या बौद्ध धर्म से शाक्य वंश है, तो आप सीधी सी बात समझिए, कपिल मुनि किसको कहा गया, तो गौतम बुद्ध को कपिल मुनि कहा गया और कपिल मुनि शाक्य वंश से थे। ठीक है, वो भी शाक्य वंश थे, तो ये यहाँ से रिलेट कर सकते हैं शाक्य वंश। ठीक है, ध्यान रखनी है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। महावीर स्वामी की माता का नाम तो त्रिशला था, जो राजा चेटक की बहन थी। इधर बात करें गौतम बुद्ध की जो माता थी उनका नाम क्या था, उनका नाम माया देवी था। और जो माया देवी गौतम बुद्ध की माता जी थी, उनका जो देहांत हो गया था ना, तो गौतम बुद्ध के 7 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और गौतम बुद्ध का लालन पालन उस अवस्था में उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने कराया था। ठीक है, करा था। आगे बात करते हैं जैन धर्म, तो जैन धर्म में महावीर स्वामी का जन्म 540 में हुआ था। ठीक है, कुंडाग्राम वैशाली में। इधर करें गौतम बुद्ध की बात, तो उनका जन्म जो हुआ था 563 ईस्वी में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। तो यहाँ जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है हमारे क्वेश्चन में होती है कि महावीर स्वामी का कुंडाग्राम वैशाली में और गौतम बुद्ध का कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। तो ऑप्शन में आपको जैसे पूछेगा गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो वो कुंडाग्राम वैशाली भी देगा ऑप्शन में और कपिल वस्तु के लुम्बिनी भी देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुंडाग्राम वैशाली लगा देते हैं। तो यही कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो आपको बनाई है। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। ठीक है, अब बात करते हैं महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। इसी तरीके से गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। और 16 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध का जो विवाह हो गया था। इधर बात करते हैं फिर महावीर स्वामी की पुत्री का नाम अनुज्जा या प्रियदर्शनी था। और गौतम बुद्ध धर्म के संस्थापक यानी गौतम बुद्ध के जो पुत्र थे वो राहुल थे। ठीक है, अब बात करते हैं जैन धर्म की, तो जैन धर्म में 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। वह अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर ज्ञान की खोज में निकल पड़े। इधर बात करें गौतम बुद्ध की, तो 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने 4 दृश्य देखे। 1 बूढ़ा व्यक्ति, नंबर 2 बीमार व्यक्ति, नंबर 3 मृत शरीर और चौथा सन्यासी। और ये वहां से इन दृश्य को देखकर ज्ञान की खोज में निकल पड़े। और इधर बात करें ज्ञान की प्राप्ति, जैन धर्म में जो महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो 12 वर्ष की इन्होंने कठिन तपस्या की थी। कठिन तपस्या के बाद जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था तो इनकी उम्र 42 वर्ष थी। ठीक है, उधर बात करें गौतम बुद्ध की, तो 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो ये 35 वर्ष थे इनकी जो आयु थी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनते हैं। ज्ञान की प्राप्ति के जो स्थान थे, महावीर स्वामी का जो स्थान था जहां महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिम्बिग्राम ऋजुपालिका नदी साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसी तरीके से गौतम बुद्ध की बात करें, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजन नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था, उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था। आइए आगे देखते हैं।
तो महावीर स्वामी के जो नाम पड़े ज्ञान प्राप्ति के बाद जो नाम पड़े उन्हें कहा गया जिन। जिन यानी विजेता, और आहार्त यानी पूज्य, और फिर निर्ग्रंथ यानी बंधनहीन, बंधनों से मुक्त। इसी तरीके से गौतम बुद्ध जी के भी अन्य नाम पड़े ज्ञान प्राप्ति के बाद, तो उनका जो नाम पड़ा गौतम बुद्ध कहा गया उनको तभी, और प्रज्ञावान भी और संबोधि भी कहा गया, 3 नाम पड़े थे। इधर बात करें महावीर स्वामी के जो प्रथम अनुयायी थे वो जमाली थे। इनका दामाद थे जमाली जो कि प्रियदर्शनी के पति थे। ठीक है, इधर बात करते हैं इनके जो गौतम बुद्ध में जो प्रथम अनुयायी थे तो वो तपस्वी काल्पिक 2 शूद्र थे जिनको इन्होंने अपना प्रथम अनुयायी बनाया। ठीक है, इधर बात करते हैं फिर प्रथम भिक्षुणी जो थी महावीर स्वामी में जैन धर्म की प्रथम भिक्षुणी जो थी जैन धर्म में चंपा बनी, और भिक्षुणी संघ की प्रधान चंद्रा। ये दोनों बात अलग अलग हैं, यानी जो प्रथम भिक्षुणी जो थी वो तो चंपा थी, और जैन धर्म में जो भिक्षुणी संघ था उसकी प्रधान चंदना बनी थी। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। अपने शिष्य आनंद के कहने पर गौतम बुद्ध धर्म में, मतलब बुद्ध धर्म में अपने शिष्य आनंद के कहने पर गौतम बुद्ध जी ने बौद्ध धर्म में महिलाओं को शामिल करने की अनुमति दी थी। तो बात करते हैं संगति की। तो जो जैन धर्म में जो पहली संगति हुई थी वो हुई थी जैन धर्म की 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में, जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र बने थे। इसी तरीके से बौद्ध धर्म में जो पहली संगति हुई थी वो 483 ईस्वी में हुई थी, और जो राजगृह में हुई थी उनके जो अध्यक्ष थे वहां के महाकश्यप थे, और जो शासन काल था वो अजात शत्रु का था। फिर जैन धर्म की दूसरी संगति जो हुई थी वो 6ठी शताब्दी में बल्लवी गुजरात में हुई थी, जिसके अध्यक्ष क्षमा श्रवण बने। इसी तरीके से गौतम बुद्ध की दूसरी जो संगति थी वो 383 ईसा पूर्व वैशाली में, अध्यक्ष साबाकामी, और शासक जो थे वहां के कालाशोक बने, यानी शासनकाल कालाशोक का था। और जैन धर्म में जो संगति हुई थी वो केवल 2 ही संगति हुई थी, बौद्ध धर्म में 4 संगति हुई थी। मैं आपको आगे कराता हूँ। तो तीसरी जो संगति हुई थी 255 ईस्वी में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी, और वहां के जो अध्यक्ष थे उसके मोगली पुत्र थे, और जो शासन था अशोक का था। इसी तरीके से जैन धर्म में ये बात करते हैं बौद्ध धर्म की चौथी संगति की। तो चौथी संगति 102 में या पहली शताब्दी बोल सकते हैं। ठीक है, कुंडल वन में हुई थी, और अध्यक्ष वसुमित्र थे, जो शासन काल था वो कनिष्क का था। फिर जैन धर्म में बात करते हैं विभाजन। जैन धर्म में जो विभाजन हुआ था वो विभाजन पहले तो श्वेतांबर जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे, और दूसरा दिगंबर थे जिसके अध्यक्ष भद्रबाहु थे। इसी तरीके से बौद्ध धर्म में भी विभाजन हुआ था। बौद्ध धर्म में विभाजन नंबर 1 महायान जिसमें अध्यक्ष वसुमित्र थे, नंबर 2 हीनयान यानी महाकश्यप अध्यक्ष थे। यहाँ विभाजन से भी क्वेश्चन बन जाता है, तो ये भी आप याद कर लें। मैंने कहा था जैसे कि पहले वीडियो में मैं बिल्कुल एग्जैक्ट इनमें बंटवारा कर दूंगा जो आपके समझ में एकदम एग्जैक्ट आ जाए, और आपको टिक करने में, आंसर को पुटअप करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसी तरीके से जैसे विभाजन हुआ तो दोनों तरफ मैंने विभाजन, माता तो दोनों तरफ माता, और जन्म तो दोनों तरफ जन्म, बौद्ध संगति या जैन संगति तो दोनों तरफ संगति। मैं इसी तरीके से पूरी वीडियो है, वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब बात करते हैं जैन धर्म में जो उपदेश दिए गए थे सर्वप्रथम, तो वो प्राकृत भाषा में दिए थे, प्राकृत अर्धमागधी। ठीक है, जैन धर्म में याद रखना, महावीर स्वामी वाले में सर्वप्रथम उपदेश प्राकृत और अर्धमागधी, प्राकृत को अर्धमागधी भाषा भी कहा गया, और जो उपदेश दिए थे जमाली को दिए थे। इसी तरीके से बौद्ध धर्म में बात करते हैं तो बौद्ध धर्म में सर्वप्रथम उपदेश जो दिए थे बौद्ध धर्म में सारनाथ में दिए गए थे, और 5 ब्राह्मण को पाली भाषा में दिए थे। ठीक है, और फिर बात करते हैं जैन धर्म में, जो जैन धर्म के रतन, 3 रतन कहलाए जैन धर्म में, 3 रतन, सम्यक दर्शन, नंबर पहला सम्यक दर्शन, नंबर दूसरा सम्यक ज्ञान, नंबर तीसरा सम्यक आचरण। तो आपको सम्यक लगा भी सकते हैं, दिमाग में नोट कर लें। जैन धर्म के जो त्रिरत्न थे, दर्शन ज्ञान आचरण। ठीक है, इसी तरीके से बौद्ध धर्म में भी 3 रत्न माने गए। बौद्ध धर्म में बुद्ध धम्म संघ, क्या बुद्ध धम्म संघ, नंबर 1 बुद्ध, नंबर 2 धम्म, नंबर 3 संघ। तो इस तरीके से आगे बात करते हैं जैन धर्म में जो 5 महाव्रत जोड़े गए। ठीक है, नंबर 1 अहिंसा, नंबर 2 सत्य, नंबर 3 अपरिग्रह, नंबर 4
अस्ते, नंबर 5 ब्राह्मण। जो ये 5वां जो महावीरत ब्राह्मण, ये महावीर स्वामी ने जोड़ा था, जो 24वें तीर्थंकर थे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ से पूछ लिया जाता है कि जैन धर्म में जो 5वां महाव्रत था वो किसने जोड़ा था, तो वो 24वें तीर्थंकर थे, जो वास्तविक संस्थापक हैं जैन धर्म के, महावीर स्वामी। तो ये याद कर लीजिएगा। इसी तरीके से बौद्ध धर्म में भी 10 सील हुए, 10 सील, जिनमें से मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर 5 आपके साथ में डिस्कस करता हूँ। नंबर 1 सत्य, नंबर 2 अहिंसा, नंबर 3 अस्ते, नंबर 4 अपरिग्रह, नंबर 5 मग सेवन नहीं करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आ जाती है जो महावीर स्वामी की मृत्यु थी, जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे, उनकी मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व पावापुरी राजगीर में हुई थी। और जब इनकी मृत्यु हुई थी तो इनकी उम्र 72 वर्ष थी। ठीक है, उम्र से भी आ जाता है क्वेश्चन। इसी तरीके से बौद्ध धर्म में बात करें तो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में हुई थी कुशीनगर में, और ये 80 वर्ष की अवस्था थी जब इनकी थी। तो गाइज ये वीडियो इतना ही है, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हो जाएगा। इससे पहले मैं आपको कुछ जानकारी दे दूं, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द टॉपिक पे आएगी, और एग्जैक्ट इसी तरीके से इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहोगे तो आपको वो जानकारी मिलेगी जो एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छा रोल प्ले करेगी। तो मेरे साथ बने रहने के लिए इस चैनल को आपको सब्सक्राइब भी करना है, और आपके नज़दीकी या करीबी कोई हैं जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को चाहते हैं, तो उनको ये लिंक शेयर भी करें और नीचे कमेंट भी करें। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम लगी हो तो वो भी मुझे बताएं, अवश्य बताएं। बिल्कुल मैं नेक्स्ट वीडियो में वो टॉपिक क्लियर कर दूंगा। और जिनको जो चीज़ समझ में नहीं आती है ना, जो याद नहीं होता, तो वो भी कमेंट में लिखें। मैं उस टॉपिक पे अच्छे सा बेस बना के एकदम उसी से रिलेटेड वीडियो लेकर बहुत जल्दी आऊँगा। ठीक है, तो मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट।